Let's make news at 6. मध्य एशिया में तनाव कम होने और सीज फायर की उम्मीदों से बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में मजबूत उछाल आया। सेंसेक्स 941 अंक बढ़कर 77,958 पर और निफ्टी 298 अंक चढ़कर 24,331 पर बंद हुआ। टॉप गेनर्स में इंडिगो, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, श्रीराम फाइनेंस और अडानी पोर्ट्स प्रमुख रहे, जबकि लार्सन एंड ट्यूब्रो और कुछ अन्य शेयर टॉप लूजर्स में रहे। रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 94.61 पर बंद हुआ। इधर सोने और चांदी की कीमतों में भी जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए पर पहुंच गया, जबकि 1 किलो चांदी 6,000 रुपए चढ़कर 2,46,000 रुपए पर आ गई। इस साल सोना अब तक 18,000 रुपए महंगा हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 को जहां 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपए पर था, वहीं अब ये 1,51,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। चांदी भी इस साल 16,000 रुपए महंगी हुई है। साउथ कोरिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन यानी करीब 95 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स की तेज मांग के कारण कंपनी के शेयर पिछले एक साल में करीब 400% चढ़े हैं। बुधवार को शेयरों में 15% के उछाल के साथ सैमसंग ताइवान की ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीएसएमसी के बाद ये मुकाम हासिल करने वाली एशिया की दूसरी कंपनी बन गई है। इस तेजी से कोरिया का बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी भी 7,400 से ऊपर निकल गया। मार्च तिमाही में सैमसंग के सेमीकंडक्टर डिवीजन का मुनाफा साल दर साल 48 गुना बढ़ा है। एआई चिप्स और मेमोरी चिप्स ने मजबूत मांग और एप्पल के साथ संभावित पार्टनरशिप की खबरों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नाबार्ड का राज्य फोकस पेपर जारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 5,11,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट प्लान का अमरावती में अनावरण किया। ये पिछले साल के 4,24,000 करोड़ रुपए से करीब 20% ज्यादा है। इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर विशेष जोर है। कृषि के लिए 2,55,000 करोड़ रुपए हैं, जिसमें फसल ऋण, पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी शामिल है। रॉयल सीमा और प्रकाशम जिलों में बागवानी विकास के लिए 5,313 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के खनन विभाग ने भी वित्त वर्ष 25-26 में 3,416 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया, जो निर्धारित लक्ष्य से 108% अधिक और पिछले साल की तुलना में 32% की बढ़ोतरी है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ने 2025-26 के सीजन में 4,68,000 से ज्यादा पर्यटक आकर्षित किए, जिसमें रिकॉर्ड करीब 30,500 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। पिछले सीजन की तुलना में इस साल फुटफॉल में अच्छी बढ़ोतरी हुई है और विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। सिर्फ अप्रैल में ही 49,322 पर्यटक आए। ये उछाल स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर है। बढ़ते पर्यटकों से होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, गाइड और स्थानीय हस्तशिल्प को सीधा फायदा हो रहा है। रोजगार बढ़ रहा है और स्थानीय समुदाय की आय में सुधार हो रहा है। बेहतर संरक्षण, नई सफारी और इको शॉप जैसी पहलों ने काजीरंगा को वैश्विक वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन बनाया है। मेघालय कैबिनेट ने शहरी विकास को गति देने और निवेश आकर्षित करने के लिए बिल्डिंग नियमों में ढील दी है। होटल, अस्पताल, मॉल और एजुकेशनल संस्थान जैसे स्पेशल प्रोजेक्ट्स की न्यूनतम प्लॉट साइज 50,000 स्क्वायर फीट से घटाकर 37,000 और बिल्टअप एरिया 20,000 से घटाकर 15,000 स्क्वायर फीट कर दिया गया है। इससे ज्यादा भूमि मालिक और डेवलपर्स बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकेंगे। साथ ही गारो हिल्स में भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से 119.59 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे